अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, आज जो हमारा सेगमेंट जो अब स्टार्ट होने वाला है, प्यारा मेहमान, इसमें पाकिस्तान की मशहूर सेलिब्रिटीज़ हमारे दरमियान तशरीफ़ लाते हैं और वो आप उनको स्क्रीन पर देखते हैं और पसंद भी करते हैं। एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान में एक अपना एक इनफरादी अपना नाम बनाया अपने टैलेंट के ज़रिए, जो उनकी सलाहियतें हैं उनके ज़रिए, और माशाल्लाह से अब पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। इसके साथ साथ जहाँ वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, जो उनका टैलेंट है अल्लाह ने उनको अता फ़रमाया, इसके साथ साथ अल्लाह ने उनको एक बहुत अच्छी इखलाक के साथ उनको नवाजा है कि अगर आप जो लोग उनके साथ कभी मुलाकात जिन लोगों की हुई हो, जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, वो लोग भी इस बात की गवाही देते हैं कि ऑन स्क्रीन तो उनका टैलेंट नज़र आता ही है, लेकिन स्क्रीन के अलावा भी जब वो किसी से मिलती हैं, मुलाकात करती हैं, बात करती हैं, तो इनके अखलाकियात की गवाही जो है वो पूरी इंडस्ट्री देती है। मेरी मुराद है मोहतरमा तूबा अनवार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मिजाज आपके? ठीक मैं ठाक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया, उसका बहुत शुक्रिया। नहीं, आप मैंने तारुफ तो वो करवाया जो आप हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बल्कि जितनी और क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो ज़ाहिर है मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये कि अल्लाह ने देखिए मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि तुम जैसा चाहते हो लोग तुमसे मिलें। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है, तुम जैसा चाहते हो लोग तुमसे मिलें, तो तुम भी लोगों से वैसे ही मिला करो। बिल्कुल। अगर लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको इज़्ज़त करें, इज़्ज़त दें आपको, तो आप भी लोगों को इज़्ज़त दें। तो आप वही करती, आप सबको इज़्ज़त देती हैं, इसलिए अल्लाह ने आपको इज़्ज़त अता फरमाई। बहुत शुक्रिया। बस मुझे लगता है कि ये घर से आपको थोड़ी बहुत तरबियत माँ बाप की होती है, फिर ये कि आप ज़िंदगी में कोशिश करते हैं। हम सब इंसान हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, लेकिन ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने अखलाक से, आप अपनी बात से, आप अपने अमल से किसी को तकलीफ़ ना दें और आप अपने आप को बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज ये बताइए कि आज 27 रमज़ान भी है, ज़ाहिर है कल ताक़रात थी और एक बड़ी रात थी, और आज का दिन भी बहुत बड़ा दिन है। फिर उसके साथ साथ आज हमारा यौम पाकिस्तान भी है, यानी 14 अगस्त 1947 को 27 रमज़ान ही था। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर आप, क्योंकि आप अच्छा बोलती हैं, तो मैं चाहता हूँ एक मैसेज पाकिस्तान के हवाले से भी आप ज़रूर दीजिए। हमें ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से मिला है और बड़ी जद्दोजहद इसके पीछे हुई है, और मुझे लगता है कि हम अभी भी उस प्रोसेस में हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम हर दिन ट्राई करते हैं इस मुल्क में रहते हुए कि हम यहाँ की चीज़ों को बेहतर कर सकें अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही सही, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है। तो बस सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ कि दयानतदारी से, ऑनेस्टी से काम करें जहाँ पे भी हैं। चाहे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप उसको बहुत दिल से करें, अच्छे से करें, उसमें आपको भी फ़ायदा होगा और आपके मुल्क को भी फ़ायदा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि रमज़ान का रूटीन आपका कैसा चल रहा है? इसी तरह चल रहा है जैसे हम सबका चल रहा होता है, या ज़ाहिर है सबकी रूटीन अलग अलग होती है? हाँ। आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होंगे ज़ाहिर है, उस हवाले से बताइएगा थोड़ा सा। मैं तो पूरे रमज़ान तकरीबन मुझे कोई तकरीबन 4 या 5 दिन की छुट्टी मिल पाई है। अच्छा। वरना पूरा रमज़ान हमारा वही स्केड्यूल था कि सुबह 10 से रात 10 तक हम शूट कर रहे थे, और आप जैसे यहाँ पे लाइव ट्रांसमिशन में मसरूफ़ होते हैं, हमारी जो है वो ड्रामे की शूट चल रही है। मैं अभी 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, तो उसकी शूट बैक टू बैक उसमें हम फंसे हुए थे। लेकिन ये कि रमज़ान की रौनक एक सेट पे भी होती है, क्योंकि एक फैमिली हमारी घर की है और एक फैमिली हमारी सेट की है, जैसे आप लोगों की ये फैमिली होगी। तो इनकी एक रौनक अलग होती है कि अब जब रमज़ान होते हैं या इफ्तार का वक्त है, नमाज का वक्त है, तो सब ब्रेक ले रहे हैं अपना, या इफ्तार के लिए एक दस्तरखान का इंतज़ाम हो रहा है, तो बड़ा वो भी। और जब शेफ फुरूज खाना बनाती हैं तो उस पर लुट भी मचती है बाद में, ये तो मुझे यकीन है कैमरे ऑफ हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा खाना बनाती हैं, तो फिर हम सबकी ख्वाहिश होती है कि सब खाएं। वो पहले तो ट्रांसमिशन में ऐसा होता था कि इफ्तार के टाइम पे जो है वो डिश गायब हो जाती थी, तो आपके यहाँ भी यकीनन ये हो रहा होगा। कभी कभी होता है कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनी हो और वो कम बनी हो, तो अक्सर गायब हो जाती है, और गायब करने वाले का नाम कभी नहीं पता चलेगा। वो एक राज है, और वही सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा होता है कि यार ये कहाँ गायब की। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी, मुझे लगता है कि ये हम सब एक फैमिली का पार्ट होते हैं जब आप एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो मेरे भी सेट
के ऊपर ही ज़्यादातर अफ्तार गुजरी हैं। घर में जो अफ्तार गुजरी हैं अम्मी के साथ, तो उन्होंने बड़ा एहतमाम किया, वरना मेरे यहाँ यूजुअली ये होता है कि हमारे यहाँ अफ्तार के टाइम पे ही खाना भी साथ हो जाता है मोस्टली सबके यहाँ हाँ। तो करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मैं घर पे हूँ और मैं 4 दिन ही घर पे हूँ या मैं सिर्फ संडे को ही घर पे हूँ, तो मेरे लिए बड़ा पूरा जो है एहतमाम, पूरी पूरी इफ्तारी कढ़ाई चढ़ती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं मुझे लगता है कि मेरी हर टाइम जो है ना वो रोज़ा खुशाई तो हो रही है। अफ्तार में क्या पसंद करती हैं सबसे ज़्यादा? अच्छा मैं वैसे खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन बहुत पिकी भी हूँ, तो बस जो भी मिले अच्छा जायका होना चाहिए, सिर्फ ये मेरी यानी आपकी सेहत से बज़ाहिर जो अब नज़र आ रही है हाँ। उससे लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाने की शौकीन है, या तो ये होगा कि आप सब खाती होंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा हाँ, खाती हैं, है बस यही होता है कि मैं बहुत थोड़ा 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 मतलब 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, इस तरह करके ही खाना होता है पोर्शंस में। ना? पोर्शंस में खाती हैं जी। तो आप मतलब किचन में अब खाना वाना भी अच्छा बना लेती हैं आप? अच्छा मैं खाना नहीं बनाती हूँ, खाना बहुत कम होता है कि कभी नहीं मैं- बनाया? नहीं, खाना नहीं बनाया मैंने, मैं पता नहीं क्यों, बस वो हुआ नहीं कि मेरा किचन की तरफ रुख नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं गई हूँ और मैंने आज कुछ आपका बनाया। हाथ लगवा देंगे अब ये जो हमारा सेगमेंट ठीक है, किचन मतलब हाँ इतना मैंने थोड़ा बहुत कुछ आता है, कुछ लाइक पास्ता वगैरह बना लूंगी, लजानिया, पिज्ज़ाज ये सब बना लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर देसी खाना नहीं आता है। तो आपका जो सेगमेंट जब खत्म होगा उसके बाद आपने कहीं जाना तो नहीं है? नहीं आज क्या तो हमारा मुझे कैमरा जाना भी है। उस तरफ नहीं होता अगर अगर आपको पास्ता वास्ता बनाकर हमारे लिए अफ्तार के मैं लिए आप लोगों को वैसे ही बना के भिजवा दूंगी, इसमें ऐसी क्या बात है। नहीं नहीं वो बात अलग है, एक लाइव चले, कैमरे में हम नहीं दिखाएंगे, उसके बाद आप कैमरे जरा- में भी दिखा दें, कोई मुझे कोई मसला नहीं है, सबको पता है कोई मसला नहीं है। चले तो अब साइड पे अफ्तार जब करती हैं तो वहाँ पे क्या करती हैं, फिर क्या रूटीन होता है? अच्छा वो ये होता है कि जो एक मुझे लगता है रमज़ान का एक रिचुअल है कि समोसे और पकोड़े और फ्राइड आइटम तो ज़रूर होने चाहिए, तो वो तो दस्तरखान पे हमेशा लाजिम होते ही होते हैं। उसके अलावा सेट पर हमारे यहाँ दूध वाले शरबत का मैंने बड़ा जी। इस दफ़ा देखा कि जामे एहतमाम शीरी या हुआ रूह है अफ़ज़ा होता जी, है। वो दूध के साथ मिक्स करके उसके हमारे अंदर यहाँ एक और चीज़ होती है, अगर आप देखें ना तो अगर आपको मौका मिले, ज़रा आप उस वक्त मसरूफ़ होती होंगी, लेकिन कभी मौका मिले या एक्सप्रेस के सोशल मीडिया पे आप देखें तो अफ्तार के वक्त मौलाना आज़ाद जमील साहब ने एक बार मैंने देखा कि अफ्तार के दौरान वो छोटे छोटे तरबूज काट रहे हैं और गिलास में डाल रहे हैं, और उसके बाद वो वाटर पम्प का मशहूर शरबत जो है ना रूह जी अफ़ज़ा, जामे वो शीरी, मैंने पिया हुआ, बहुत अच्छा होता है। उन्होंने बनाना शुरू किया, अब वो हिट हो गया है। तो अब वो सब लोग यहाँ पे वही नहीं, रोज़ बनता है और एक्सक्लूसिव एक ही गिलास बनता है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग ऐसी हो गई है कि अभी वो ब्रांड मतलब अभी वो ना आउटलेट उनका बना है ना कुछ हुआ है, यानी प्यारा रमज़ान से उसका आगाज़ हो गया MAJ, मौलाना आज़ाद जमील ड्रिंक। अब वो उस पर कभी खजूर की गार्निशिंग होती है, कभी उस पर वो स्टिक के ऊपर वो शिमला मिर्च लगा देते हैं जिसका उस शरबत से कोई ताल्लुक नहीं। शिमला मिर्च हाँ, वो सिर्फ अच्छा। दिखाने के लिए। अच्छा वो ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं हमारे सेट के ऊपर, अच्छा। और ज़ाहिर है आपने भी काफ़ी ट्रांसमिशन में ऐसा वक्त गुजारा है जो जी। इस तरह से सेलिब्रेट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब मज़ीद जो है आपने कितनी तरक्की करनी है, कहाँ तक का सोचा है? अच्छा मज़े की बात यह है कि कभी सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत बेहतरीन जगह ही अल्लाह ताला लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपने बहुत कम वक्त में अपना एक नाम बनाया अपने टैलेंट के ज़रिए, जो आपके अंदर टैलेंट था माशाल्लाह। और ये शौक़ आपको शुरू से ही था, बचपन से ही एक्टिंग का, या? नहीं, मुझे कभी भी एक्टिंग का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं था, मुझे ऑन स्क्रीन कभी भी शौक़ नहीं था। मैंने हमेशा ऑफ स्क्रीन काम किया, प्रोडक्शन में काम किया, ट्रांसमिशंस में काम किया, लेकिन ऑन स्क्रीन कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि बस वो एक रास्ता था जो मेरे लिए अल्लाह ताला ने चूज़ किया कि आप भाई ये शायद ये आपके लिए काम करेगा, और बस वो मैंने ट्राई किया और वो हो गया। ऐसी वाली चीज़ें मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि जितना अच्छा माशाल्लाह बोलती हैं, जो आपका अंदाज़ बात करने का है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है करनी चाहिए। आपकी बहुत नवाजिश, आपको ऐसा लगता है, पर पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं ना करूं कभी। अच्छा हाँ, लेकिन आप जिस तरह आप बोलती हैं, यानी एक होस्ट जो अच्छा बोलता है, अच्छे अखलाक का मालिक होता है, तो उसको चाहिए, आप ख़ास तौर पे रमज़ान ट्रांसमिशन तो आपको करनी चाहिए। अगर मेरा ऐसा वो है कि आपका बहुत शुक्रिया अगर आपको ऐसा लगता है। हाँ, नहीं, और दूसरी चीज़ देखिए, रमज़ान ट्रांसमिशन में होता क्या है, एक घर जैसा माहौल होता है। हाँ बिल्कुल, आप सब देखा है कि कभी मौलाना से बात करनी होती है या कभी किचन में जाना होता है, जिस तरह आप कैजुअल होकर बात करिए, हमें मेरी आपकी शायद मुलाकात इस तरह तफसील से पहली मुलाकात है जी। लेकिन जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला और आज नाज़रीन को बता भी रहा हूँ कि तूबा अनवार साहिबा से मेरी पहली मुलाकात जो आज ही हुई है, लेकिन ये जो हम इस ऑन एयर आ रहे थे उससे कुछ लम्हे पहले ही की मुलाकात थी,
और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस अंदाज़ और इखलाकियात के साथ मिली हैं कि ऐसा लग रहा था कि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और अब या बल्कि यहाँ सेट पे जितने भी लोग हैं वो सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से इज्जत करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के साथ यहाँ काम भी किया हुआ है, हाँ, तो इसलिए देखिए शोहरत होना अपनी जगह होती है, लेकिन शोहरत के साथ रिस्पेक्ट होना ये बड़ी बात होती है। तो वो रिस्पेक्ट आपकी लोगों ने की है आपके आने से पहले भी और आपके जाने के अल्लाह बाद भी। का हम करम respect है, करेंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे आप कह रहे थे कि बहुत कम वक्त में अगर नाम भी बना लिया, तो मुझे लगता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ये नहीं हो सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अच्छा, शुक्र। ये बताएं कि बहुत सारे लोग आपको तूबा अनवर कह के बुलाते हैं, जबकि आपके वालिद साहब का नाम अनवार है ना? जी, वालिद साहब का नाम अनवार है, शायद अभी देख भी रहे होंगे, तो वो बहुत इस चीज़ पे उनको ना नाराज़गी होती है। वो कहते हैं कि अनवर तो नाम नहीं है। अच्छा। तो अक्सर ऐसा होता है कि होस्ट को नहीं मालूम होता, और वो पढ़ने में हाँ, एक ए लिखा एक हुआ ए है, होता है, हाँ, तो वो अनवर पढ़ा जाता है। जी जी। तो उन्होंने अब वो ये है कि अनवर का है ANWER, और तुमने ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अनवार ही है। अनवर। तो अब अंकल आप तो मुझसे खुश हो गए होंगे, अब तक सबसे आप नाराज रहे होंगे, लेकिन आप मुझसे खुश हो गए होंगे। मैं बहुत पहला होस्ट आपको दुआएं मिल रही। पहला होस्ट हूँ जिन्होंने आपका नाम बिल्कुल सही लिया है और तूबा का पूरा नाम सही लिया है, तूबा अनवार। अनवार सही है, तूबा अनवार। अच्छा, माशाल्लाह तूबा, आप ज़ाहिर है अल्लाह ने आपको इतना अच्छा बनाया, अल्लाह नज़र बद से बचाए और दुश्मनों हासिदीन के शर से महफूज रखे। ज़ाहिर है सेहत होती है इंसान की तो ही इंसान अच्छा होता है। सबसे पहली चीज़ होती है इंसान की खूबसूरती, होती है इंसान की ज़ात, और वो इसको खूबसूरत बनाती है। बेशक। अब जैसे कि अब हमारा एक सेगमेंट है प्यारा कैसा लगे, डॉक्टर हिना, अच्छा। बल्कि उस तरफ हम चलते भी हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हिना अक्सर हमसे ये बात कहती हैं कि, बल्कि तमाम नाजरीन से बात कहती हैं कि देखिए खूबसूरती जो है वो सिर्फ पाउडर लगाना या मेकअप करने का नाम नहीं। मेकअप तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना, असल इंसान की खूबसूरती वो होती है कि जो इंसान का असल इखलाक होता है।